जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित होकर इन स्तोत्रों से मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुभ और निशुभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रमन से भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रियजनों के वियोग का दुख ही सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस दिन मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुनें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने मनुष्य बलि, पूजा, हवन और आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य, शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा ये महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रह द्वारा पीड़ित बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता प्रदान करने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इस पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश होता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्त करा देता है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है तथा युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है, वह सब मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों से पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने तथा अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं।
ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किए करती हैं। वह ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वह ही जगत को पैदा करती हैं तथा वह ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वह ही समय समय पर महामारी होती हैं और वह ही अजन्मा होती हुई भी स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वह ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वह ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता बन विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इस प्रकार फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।